أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन किराम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश तमाम इंसानों के लिए अल्लाह की बड़ी नेमतों में से एक बड़ी नेमत है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिनों पर अपने एहसान का तज़किरा करते हुए फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिन मुबीन। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों पर बड़ा एहसान किया है कि उन्हीं में से एक रसूल उनके दरमियान भेजा जो उन्हें किताब व हिकमत की बातें सिखाता है, बतलाता है और उनका तज़किया करता है, अगरचे वो इससे पहले खुली हुई गुमराही में थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई एहसानात इंसानियत पर किए हैं, लेकिन इन एहसानात में और इन बड़ी नेमतों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत और आपकी विलादत बहुत बड़ी नेमत है। इसीलिए कुरान मजीद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, यकीनन हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो ये बात अपनी जगह सही और दुरुस्त है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत या इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत, ये अल्लाह की बड़ी नेमतों में से एक नेमत है जिस पर हर इंसान, ख़ास तौर से मुसलमानों को जितना भी वो फ़ख्र कर सकते हैं वो कम है। लेकिन आज देखने में ये आता है, मुसलमान अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस नेमत की नाक़दरी करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की खिलाफ वर्जी करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मुताल्लिक तरह तरह की बिदआत व खुराफात में मुलव्वस हो चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को लेकर, आपकी पैदाइश के दिन को लेकर, रबीउल अव्वल का महीना जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत हुई, इस महीने को लेकर जिस तरह से आज मुसलमानों के यहाँ जश्न और जुलूस का माहौल होता है, ऐसा जश्न और जुलूस न नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, न सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से साबित है, और न ही अइम्मे दीन और इमामाने किराम से इसका कोई सबूत मिलता है। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को लेकर सीरत निगारों के दरमियान और तारीख़ रकम करने वाले मुर्रिखीन के दरमियान में काफ़ी इख्तलाफ है। आप किस साल पैदा हुए, इस बात को लेकर काफ़ी इख्तलाफ है। आमुल फील या उससे पहले या उसके बाद, कई तरह की रवायात आपको मिलेंगी। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस महीने में पैदा हुए, इस बात को लेकर भी काफ़ी इख्तलाफ है। कोई रमज़ानुल मुबारक का महीना बतलाता है, कोई मुहर्रमुल हराम का महीना बतलाता है, कोई सफ़र और कोई रबीउल अव्वल का महीना बतलाता है। और जाहिर सी बात है, जब महीनों में इख्तलाफ है तो तारीख़ों में भी इख्तलाफ है। ख़ास तौर से रबीउल अव्वल की तारीख़ को अगर हम देखें तो काफ़ी इख्तलाफ रबीउल अव्वल की तारीख़ को लेकर है। कोई 1 तारीख़, कोई 2, कोई 3, कोई 4, कोई इसके अलावा 8, 9, 10, 12, कोई और इसके अलावा बयान करता है। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस वक्त में पैदा हुए, वक्त को लेकर भी इख्तलाफ है।
ये इख्तलाफ हमें इस बात की तरफ रहनुमाई करता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पैदाइश को लेकर कोई अमल मुसलमानों के लिए मुतय्यन नहीं किया, उन्हें नहीं बतलाया कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन ख़ास तौर से किसी भी तरह का जश्न जुलूस वगैरह मनाएं। ऐसी किसी भी तरह की कोई बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बतलाई थी, और इसीलिए सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन भी इससे दूर रहे और उन्होंने इसको अपनाया नहीं। वरना अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अमल को अपनाए होते या सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने इस अमल को अपनाया होता, अइम्मे दीन और इमामान किराम ने इस अमल को अपनाया होता, तो इसमें किसी भी तरह का कोई इख्तलाफ ना होता। जिस तरह से हम ईद उल अज़हा, ईद उल फित्र मनाते हैं, शव्वाल की पहली तारीख को दुनिया के सारे मुसलमान 1 शव्वाल को ईद उल फित्र मनाते हैं, ऐसे ही ईद उल अज़हा ज़ुल्हिज्जा की 10 तारीख को मनाई जाती है। इसमें किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर इस ताल्लुक़ से बयान फरमाया है। इसी तरह से और भी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित उमूर हैं, उनमें कोई इख्तलाफ नहीं है। अगर जश्न और जुलूस मनाना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित होता तो इसमें भी हरगिज़ इख्तलाफ ना होता। ये इख्तलाफ इस बात की दलील है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तारीख को किसी भी तरह का कोई जश्न और जुलूस वगैरह नहीं मनाया है। लिहाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाज़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा का तकाज़ा ये है कि इस दिन में भी हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और पैरवी करते हुए वही काम करना चाहिए जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। वो साबित अम्र ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार का यानी अपनी विलादत के दिन का रोज़ा रखा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आप सोमवार का रोज़ा क्यों रखते हैं, तो आपने फरमाया वुलिदतु फ़ीही व बुइस्तु फ़ीही, कि मैं इस दिन पैदा किया गया, इसी दिन मैं नबी बनाया गया, इस वजह से मैं इस दिन रोज़ा रखता हूँ। लिहाजा एक मुत्तबी सुन्नत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसी बात की गुंजाइश है कि अगर वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और पैरवी में कोई काम आपकी विलादत के दिन करना चाहता है तो उसे वो रोज़ा रखे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक वो रोज़ा रख सकता है, जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका सबूत है। इसके अलावा कोई और चीज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े के अलावा कोई भी अमल इस ताल्लुक़ से नहीं बयान फरमाया है। तो इसलिए एक मुत्तबी सुन्नत के लिए रोज़ा रखने के अलावा किसी और काम की इजाज़त नहीं है शरीयत के एतबार से। लोग आजकल के ज़माने में जब उनसे ये बात कही जाती है कि ये काम नया है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, तो तरह तरह से अपनी बात को साबित करना चाहते हैं, अपनी बात की तायीद में कई बातें बयान करते हैं। उनमें से एक बात ये कही जाती है कि मना कहाँ है, या इसी तरह से इसमें हरज क्या है, इसमें बुराई क्या है, ये कोई बुरा काम नहीं है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दुनियावी मामलात को बतौर दलील पेश किया जाता है, लेकिन याद रखें अगर आप इसको दीन और शरीयत समझ रहे हैं और इसी तरह से इसके करने या ना करने पर दीन का फैसला कर रहे हैं, जैसा कि आजकल देखा जाता है, जो लोग जश्न और जुलूस में शरीक नहीं होते हैं, हिस्सा नहीं लेते हैं, धड़ल्ले से उनको गुस्ताखे रसूल वगैरह के अलकाब से नवाजा जाता है। तो ऐसी सूरत में आपको इस अमल को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित करना होगा, क्योंकि ये शरीयत का मामला हो गया।
और अगर आप कोई दुनियावी काम कर रहे हैं जिस पर आपको अजर व सवाब की उम्मीद रही है तो आप करते रहें। उसमें आप ये कहें कि ये हमारा दीनी मामला नहीं है, ये शरीयत से साबित नहीं है, हम इसे दुनियावी एतबार से कर रहे हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। अगर ये मामला दीन समझकर नहीं किया जा रहा है तो इसमें तरदीद की कोई ज़रूरत बाकी नहीं रहती है। बहरहाल हर मुसलमान के लिए लाजिम और ज़रूरी है कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दीन ईमान का हिस्सा है। इसके बगैर कोई आदमी मोमिन और मुसलमान नहीं हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आला और अरफा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुलंद फरमाया है और आपकी इत्तबा और पैरवी का हुक्म दिया गया है। लिहाजा हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा पैरवी करते हुए, आपकी फरमाबरदारी करते हुए, आपकी मोहब्बत का दम भरना है। महज मोहब्बत का दम भरें, आपकी इत्तबा और पैरवी ना करें। रोज़ों से दूर रहें, नमाज से दूर रहें, इबादत के कामों से दूर रहें, कोई इबादत का काम ना करें, आपकी इत्तबा और पैरवी ना करें, महज ज़ुबान से मोहब्बत के दावे करते रहें, तो ऐसे दावे अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ मोतबर नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाएँ और आपकी मोहब्बत के साथ साथ आपकी इताअत व फरमाबरदारी का जज्बा हमारे अंदर भर दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।